जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनका मैं एक बार फिर आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। अभी हमने ये सेशन शुरू ही किया है कि सौम्या जी ने हमें अभी अभी नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल भेज दिया है। ये भी एक चांस की बात है कि मैंने अभी अपने इस टॉपिक के बारे में ही सोच रही हूँ और मुझे नया अगले वीक क्या बोलना है ये भी पता चल गया। इस पे भी कोई डिवाइन मैसेज होगा कि हमें आगे के लिए भी कुछ बोलना हो मे बी। एनीवेज, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है साइंस डिफरेंट कॉन्शियसनेस। पिछले बहुत से सत्र में हम लोग साइंस के बारे में बहुत ही गहराई से डिस्कशन कर चुके हैं, उनके बर्थ के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके गुरु के बारे में, कैसे साईं ने आके शिरडी में वास किया और कैसे लोगों ने उन्हें उनकी इस डिवाइन पावर से और इस डिवाइन एनर्जीज को ना समझते हुए कैसे लोगों ने उनको अलग अलग तरह से पूरा ये प्रयास किया कि वो शिरडी का एक हिस्सा ना बन पाए। लेकिन आखिर उनके ये चमत्कार, उनकी ये डिवाइन एनर्जी, उनकी ये कॉन्शियसनेस इस तरह पूरे छोटे से शहर में फैली कि आज वो छोटा सा शहर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस जगह है और दूर दूर से लोग प्रयास करते हैं कि वो किसी तरह से शिरडी आके साईं के दर्शन कर पाए। क्यों साईं की इतनी बात होती है, साईं के चमत्कारों की इतनी बात होती है, साईं की कॉन्शियसनेस की इतनी बात होती है? जिसने भी साईं सच्चरित्र को पढ़ा है या उन्हें ये अवसर मिला है, तो उसमें जितने भी मिरेकल्स हम साईं की देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि साईं एक है लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो अनेक है। जैसे हम अगर किसी चीज को क्रिएट करने की बात करें तो हमें ब्रह्मा जी की बात करते हैं। अगर किसी चीज में स्टेबिलिटी लाने की बात करें, सस्टेनेंस की बात करें, तो विष्णु की बात करते हैं। अगर पैटर्न्स ब्रेक करने की बात हो तो महेश, शिव जी की बात करते हैं। अगर लव की बात हो तो लॉर्ड कृष्णा की बात करते हैं। हर जो हमारे हायर डिवाइन जो एनर्जीज हैं वो भगवान के रूप में या डिफरेंट एनर्जीज के फॉर्म में, हर आइडेंटिटी अपनी एक कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है। लेकिन साईं ही वो डिवाइन पावर है जिनको आप केवल एक कॉन्शियसनेस से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूं अगर क्रिएटर, तो बहुत से पार्टिसिपेंट्स पहले ही लिप रीडिंग अपनी लिप्स से बोलने लगे, जो मैं लिप रीडिंग कर पाई कि ब्रह्मा। लेकिन अगर साईं की बात करें तो मैं अगर साईं बोलूंगी तो अभी हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हर पार्टिसिपेंट कोई अलग कॉन्शियसनेस की बात करेगा। कोई करुणा की बात करेगा, कोई पेशेंस की बात करेगा, कोई सर्विस की बात करेगा, कोई सैक्रिफाइस की बात करेगा। साईं ही अकेले आई थिंक वो डिवाइन एनर्जी है जो शिरडी से सारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर पाए। जो भी साईं के उस मिरेकल से या उस इंसिडेंट से वाकिफ है कि किस तरह साईं ने अपनी चक्की में आटा पिसवा के, गेहूं पिसवा के उस आटे को शिरडी के बाहर डाल दिया था, जिससे कि पूरी वहां की महामारी जो बीमारी थी वो चली गई। साईं का ये कहना था कि मैं अगर इस चक्की में ये आटा पीसता हूँ और इसे बाहर फेंक देता हूँ तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब इस चक्की में पिस गई। और उस आटे को अपने डिवोटीज में बांटने के बजाय उन्होंने कहा कि इसको शिरडी की बाउंड्रीज के बाहर फेंक दो। मतलब कि सारी नेगेटिविटी को उन्होंने खत्म करके शिरडी के बाहर डाल दिया। साईं की मिरेकल्स में नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की बात है। मतलब जो कॉन्शियसनेस हम महेश शिव की बात करते हैं वो कॉन्शियसनेस साईं में थी। अनेकों भक्त शिरडी आए, इनफैक्ट मैं भक्त वर्ड नहीं यूज करूंगी, अनेकों लोग सिर्फ साईं को टेस्ट करने की मंशा से शिरडी आए। लेकिन साईं को देखकर, साईं के दर्शन कर उनमें साईं की भक्ति जाग उठी, क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर
जो हमारा काम ब्रह्मा जी करते हैं, क्रिएटर का, क्रिएशन का, वो भी साईं ने किया। वो लोग जो साईं को सबक सिखाने की इंटेंशन से आए थे, कुछ ही पलों में साईं के भक्त बन बैठे। मतलब उनमें श्रद्धा, पेशेंस, डिवोशन, साधना, ये सब साईं ने क्रिएट कर दी। आज तक साईं के इतने साल हो गए साईं को अपने शरीर को त्यागे हुए, लेकिन आज भी कितने लोग उतनी ही शिद्दत से उनकी भक्ति करते हैं, उतनी ही शिद्दत से शिरडी जाते हैं, उन्हें पूजते हैं, साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, साईं का जाप करते हैं। तो मतलब साईं की वो कॉन्शियसनेस उन भक्तों में आ गई जो उनमें स्टेबिलिटी लेकर आए, जो काम है विष्णु जी का। और अनकंडीशनल लव की बात क्या कहे, मतलब कृष्णा की कॉन्शियसनेस जो साईं में थी उसकी बात क्या कहे। साईं ने सिर्फ एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करना नहीं सिखाया, बल्कि साईं ही वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस थी जिसने कि ह्यूमंस को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के लिए भी लव की भावना उनके अंदर जगाई। तो कहने का मतलब, मैं यहाँ पर किसी भी डिवाइन एनर्जी, किसी भी कॉन्शियसनेस के बारे में नेगेटिव नहीं बोलने आई हूँ। इनफैक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज कन्वे करने आई हूँ कि ब्रह्मा में भी साईं है, विष्णु में भी साईं, महेश में भी साईं है, कृष्ण में भी साईं। मतलब साईं एक वो डिवाइन एनर्जी है जो हम सबको जोड़ के रखती है और हम सबको सिर्फ यूनिटी सिखाती है। और कुछ भी अचीव करने के लिए अगर हमारे पास कुछ ना हो और सिर्फ यूनिटी हो, तो वो अपने आप में काफी है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल हमें ये ऑनलाइन सेशंस लेते हुए हो गए हैं, और साईं करुणा मिशन टीम के पास मेरे ख्याल में एक्टिव 10 मेंबर्स हैं जो ये सेशंस लेते हैं। लेकिन इन 2.5 साल में कभी भी सर को ये नहीं लगा कि मेरे पास लोगों की कमी है। क्यों? क्योंकि उन 10 लोगों में इतनी यूनिटी, इतनी एकता है कि 2.5 साल रोज बिना किसी नागे के हम ये सेशंस कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सो ये साईं की ही डिवाइन एनर्जी है जो हमें इस बात को ले पाई कि हम शिव पे भी बोल सकते हैं, हम कृष्ण पे भी बोल सकते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी बोल सकते हैं, हम सोल पे भी बोल सकते हैं, हम बॉडी पे भी बोल सकते हैं, हम माइंड पे भी बोल सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि चाहे हम कुछ भी बोले, आप तक मैसेज जरूर पहुंचता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना मानना है कि ये साईं की कॉन्शियसनेस है, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव के रूप में हो, लेकिन साईं हर किसी के अंदर उस मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं। और इसीलिए आज भी हम अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में इतना अच्छा नंबर देख पा रहे हैं। सो हमें इस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर सिर्फ बढ़ाना है, इस चेतना को बढ़ाना है, अपनी बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय करना है, अच्छी चीजों को, अच्छी वैल्यूज को क्रिएट करना है, उनको सस्टेन करना है। कैसे? ऑब्वियसली विद करुणा, कंपैशन, लव, यूनिटी एंड फेथ एंड सरेंडर। सिर्फ बहुत छोटा सा मैसेज है आज इस सेशन का, लेकिन आज इस सेशन में मैंने इस पूरे सेशन के दौरान, शुरू करने से पहले, आज जब मैंने ये डे शुरू किया तो मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज कोई साइंस नहीं है आज के सेशन में, आज के साइंस सेशन बिल्कुल दिल से आ रहा है। मतलब कुछ भी, सबको पता है सर यूएस में है, सर से बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात करने का फोन पे मौका नहीं मिला बिकॉज इज एक्सट्रीमली बिजी। सर ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी और आई थिंक उन 2 लाइनों को पढ़ने के अलावा मैंने पूरे दिन ना कुछ सोचा कि मैंने क्या बोलना है, ना मैंने कोई तैयारी की। तो मैं आज सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इंटरैक्टिव सेशंस होना भी बहुत जरूरी है। मैं फ्राइडे का सेशन लेती हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज वर्किंग होने के कारण मेरे वीकडेज बहुत बिजी होते हैं और सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। तो फ्राइडे को मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्ली वाइंड अप करने की ऑफिस से, और जब मैं अर्ली वाइंड अप करती हूँ तो मैं आके सेशन की तैयारी करती हूँ और फिर 6 बजे हम लोग मिलते हैं। आज जब मैं वाइंड अप करके ऑफिस से निकली और मैंने सोचा मैं एक बार देख लूं मेरा टॉपिक ढंग से क्या है, तो मैंने जैसे ही ग्रुप पे अपना ये मैसेज पढ़ा और मैं वाइंड अप करने लगी, तभी जो मेरा क्लर्क है वो 4 मोटी मोटी फाइलें मेरे सामने ले आया कि मैम इस पे आपको अभी ओपिनियन देनी है, आप आज जा नहीं पाएंगे अभी।
मैंने सोचा कैसे हो पाएगा। मैं ज्यादा परेशान नहीं हुई, मैंने साईं को इन्वोक किया क्योंकि मैंने तभी तभी देखा था कि आज का मेरा टॉपिक ही साईं की कॉन्शियसनेस के बारे में है। मैंने साईं को इन्वोक किया एंड विद इन अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर मैं उन चारों फाइलों पे ओपिनियन दे पाई। मैंने सिर्फ साईं को इन्वोक किया और मैंने अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को इन्वोक किया और मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आई। मैं बाहर निकली, व्हाइल आई वाज ऑन माय वे टू माय हाउस, बहुत तेज बारिश होने लगी। और देहरादून में अधिकतर जब बारिश होती है तो रोड पे बहुत तहस नहस हो जाता है। अधिकतर यहाँ पे टू व्हीलर्स चलते हैं, तो टू व्हीलर्स वालों ने अननेसेसरी का जो क्योस है उसे क्रिएट किया, उसकी वजह से मैं और लेट होने लगी। तो मैंने साईं को इन्वोक किया और सिर्फ पेशेंस को इन्वोक किया, और आप मानेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा ट्रैफिक क्लियर हुआ और मैं घर पहुंची। घर पहुंच के जब मैंने स्लाइड बनानी शुरू की, इंटरनेट फेल हुआ बिकॉज बारिश बहुत तेज थी। तब मैंने फिर साईं को इन्वोक किया, और जब मैंने अब साईं को इन्वोक किया तो मैंने सिर्फ करेज को इन्वोक किया कि मुझे नहीं पता साईं मैंने आज क्या बोलना है। तो फिर ये तीनों चीजें मेरे दिमाग में आई कि किस तरह मैंने अलग अलग प्रॉब्लम्स पे जब साईं को इन्वोक किया तो अलग अलग कॉन्शियसनेस को मैंने अपने अंदर उतारा। सबसे पहले मैंने विजडम को उतारा, फिर मैंने रोड पे जब मैं थी तो मैंने पेशेंस को उतारा, और जब मैं सोच रही थी कि मैं बोलूंगी कि आज के सेशन में, तो मैंने करेज को इन्वोक किया। मैंने इन तीन चीजों को इन्वोक किया साईं के फॉर्म में, और तीनों चीजें बहुत ही स्मूथ हो गई। मेरा ये मानना है, ये कहना है कि अगर हम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर रखेंगे, किसी भी फॉर्म में रखें, साईं, मैं यहाँ पे साईं को नहीं प्रमोट करने आई हूँ, सो डोंट टेक मी अदरवाइज, आप सिर्फ उस प्योर कॉन्शियसनेस को इन्वोक कीजिए और आई एम श्योर यू विल गेट द रिजल्ट। इन छोटी छोटी चीजों को जब हम करते हैं और जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है, हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं। मैं जब चैट पढ़ रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं साइंस की बात नहीं कर रही, आज मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ। मतलब ये सेशन पूरा दिल से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। मेजोरिटी ऑफ सेशंस दिल से आते हैं, लेकिन जब कभी आपको पता नहीं होता ना आपको क्या बोलना है, तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छा बोलते हो, आप तब ज्यादा फ्लो में बोलते हो। एंड एक्चुअली आई कैन फील दिस इन टुडेज सेशन। आज के इस, जैसे सेशन में क्या बोलना था मुझे नहीं पता और मैंने स्पर ऑफ द मोमेंट में बोला, इसी तरह से मुझे नहीं पता मैं मेडिटेशन में क्या करूंगी, लेकिन मैं बस साईं को इन्वोक करूंगी। एंड आई एम श्योर कि जैसे साईं ने पूरे दिन तीनों चीजें बहुत ही खूबसूरती से कराई, वैसे ही साईं ये मेडिटेशन भी बहुत खूबसूरती से कराई। हम सिर्फ उस कॉन्शियसनेस को इन्वोक करेंगे जो आप चाहते हैं। आज आप सोचिए, आज आपके पास वो लकी डे है कि आपको जो मांगना है, मैं क्या कह रही हूं उसे भूल जाइए। आज आपको जो अचीव करना है आज के मेडिटेशन में, सिर्फ उस चीज को इन्वोक करिए और साईं को या अपनी डिवाइन गॉड गॉडेसेस को एक बार बिल्कुल प्योरिटी के साथ याद रखिए। एंड आई एम श्योर आज आपको वो रिजल्ट मिलेगा। विद दिस pure and clear message, we'll start our today's meditation. Just a short break ताकि आप भी सेटल हो जाए, मैं भी सेटल हो जाऊं और हम आज की इस खूबसूरत जर्नी को बिगिन करते हैं।
सो कंफर्टेबली बैठेंगे। बहुत जेंटली अपने आईज को क्लोज करेंगे। Deep inhalation and deep exhalation. कुछ पल ऐसे ही धीमी गहरी सांसें लेंगे। और इंतजार करेंगे उस पल का, उस मोमेंट का, जब इन धीमी गहरी श्वासों के चलते हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। हमें इस रिलैक्सेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना। और देखिए कैसे धीरे धीरे हर शरीर का अंग रिलैक्स होता जा रहा है। विचार धीरे धीरे थम रहे हैं, शांत हो रहे हैं। हमारा ये मन जो अब तक अनेक विचारों से भरा हुआ था, स्ट्रेस से भरा हुआ था, टेंशन से भरा हुआ था, वो इन सांसों की रिदम से ऐसा जुड़ गया है कि पूरी तरह से शांत अवस्था में आ गया है, रिलैक्स हो गया है। मन और शरीर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हैं, अलाइन हो गए।
इन्वोक कीजिए। अपने साईं को। ये साईं किसी भी रूप में हो सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ साईं को इन्वोक कीजिए। और अपने भक्तों के बुलाने पर साईं हमेशा उनके पास आते हैं। हम सबके पास भी हमारे साईं हैं। उनकी प्रेजेंस में हम पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं। साईं की इस छत्र छाया में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और हमें ये बात भली भांति मालूम है। आज साईं जो हमें देंगे वो हमें पूरी तरह से स्वीकार है। साईं को अपने कण कण में उतरने दीजिए। साईं की इस चेतना को अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में बसने दीजिए। ये साईं की चेतना का वो रूप है जिसकी आपको इस क्षण में आवश्यकता है। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को साईं की इस चेतना में। और डूब जाइए पूरी तरह से साईं की इस चेतना में। अपने इस अवस्था में उस एक चीज को विजुअलाइज कीजिए जिसको पाने की आप इच्छा रखते हैं, जिसे अपने अंदर क्रिएट करने की आप इच्छा रखते हैं। कोई आदत, कोई आपका व्यवहार, जो भी एक वो चीज है जो आप इधर कहते हैं कि काश ये गुण,
ये आदत, ये व्यवहार मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। केवल उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। हो सकता है आप इसे पाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हुआ। जो भी परिश्रम, जो भी कोशिश आप कर रहे थे इस चीज को अपने अंदर क्रिएट करने की या प्राप्त करने की, आज वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आज कुछ नहीं करना, केवल सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे डिवोशन के साथ इस सरेंडर मोड में केवल ये विजुअलाइज करना है कि साईं ने आपको वो हुनर, वो गुण, वो व्यवहार, वो आदत, या चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी हो, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दे दी है, आपकी झोली में डाल दी है। वो प्यार, वो रिश्ता, वो खुशी, हैप्पीनेस, शरीर का सुख, मन का सुख, जो भी है वो आप प्राप्त कर चुके हैं, अपने अंदर क्रिएट कर चुके हैं। और इस उपलब्धि का कारण केवल एक ही है, कंप्लीट डिवोशन टू साइंस कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस ऑफ क्रिएशन। बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। लेकिन जो भी आपको इस क्षण में साईं से मिला है, आप चाहते हैं कि आप उसे सस्टेन करें, हमेशा अपने पास रखें, उसे मेंटेन करें। ये गुण, ये व्यवहार, ये आदत या कोई अन्य वस्तु जो आपको साईं द्वारा दी गई है, उसे अपने जीवन में, इस खुशी को अपने जीवन में ऐसे ही बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ उसका मिलना
तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उसे एंजॉय ना कर पाए, उसको यूटिलाइज ना कर पाए, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल न कर पाए। तो एक बार फिर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोशन के साथ एक नई तरह की कॉन्शियसनेस को इन्वोक करेंगे, साइंस कॉन्शियसनेस, which will bring about stability and sustenance in our life. धैर्य, पेशेंस, विश्वास, और क्योंकि साईं अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को कभी खाली हाथ जाने नहीं देते, इसलिए उन्होंने आपको एक बार फिर ब्लेस किया और आपके अंदर इस सस्टेनेंस की कॉन्शियसनेस को भी उतार दिया। अब जो भी आपने प्राप्त किया, उपलब्ध आपको हुआ साईं द्वारा, आप उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर पाएंगे, उसे एंजॉय कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में उससे खुशियां भर पाएंगे। आपके अंदर साईं के प्रति श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है, इस डिवोशन, इस डेडिकेशन को ऐसे ही हमेशा प्योर रखना। साईं अपनी अलग अलग चेतनाओं को अपने भक्तों में समय आने पर उनकी जरूरत अनुसार उतारते हैं, और साईं को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि उनके भक्तों के लिए किस चीज को कब पाने का सही समय है। साईं के इस ज्ञान, साईं के इस नॉलेज पे पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। आज वो समय था, तो साईं ने अपनी पूरी चेतना आपके अंदर उतार दी, और आपको
ब्लेस किया कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सके, वो प्राप्त कर सके जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस चेतना को, इस शक्ति को, इस जागरूकता को ऐसे ही बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने अंदर की जो भी वो एक क्वालिटी, वो एक अवगुण जिसको हम हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आज मौका है साईं की चेतना के साथ उस एक कमजोरी को, उस अवगुण को, उस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का। ये अवगुण कोई आपका नेगेटिव इमोशन हो सकता है, कोई आपकी बुरी आदत हो सकती है, आपकी कोई कमजोरी हो सकती है। एक आखिरी बार साईं को फिर से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन की गहराई के साथ याद करेंगे और साईं की उस कॉन्शियसनेस को इन्वोक करेंगे जो हमें अपने अंदर की उस कमजोरी को, उस अवगुण को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत देगी। साईं पूरी तरह से आपके साथ है, ब्लेस कर रहे हैं। आज दोनों हाथों से वो आपको सब कुछ दे रहे हैं जिसकी भी आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वो शक्ति, वो टूल, वो हिम्मत, वो साहस इन्वोक कीजिए साईं की इस कॉन्शियसनेस को और हमेशा के लिए अपने अंदर से उस पैटर्न को, उस अवगुण को, उस नेगेटिव इमोशन को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आज साईं की ब्लेसिंग से, साईं के इस आशीर्वाद से आपने उस चीज को, अपनी उस वीकनेस को रिकग्नाइज किया है, पहचाना है और पहचानने के बाद रिलीज हो जाइए उससे, पूरी तरह से रिलीज हो जाइए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए उसे। साईं की ये चेतना पूरी तरह से आपके साथ है और देखिए कितनी खूबसूरती से साईं के इस साथ की वजह से
साईं के इस ब्लेसिंग्स की वजह से, आपके इस डिवोशन की वजह से, इस श्रद्धा की वजह से आप उस पैटर्न से, उस नेगेटिव इमोशन से, उस अवगुण से पूरी तरह से छूट चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। वो पैटर्न पूरी तरह से आपके अंदर डिस्ट्रॉय हो गया है। साईं के साथ ये कनेक्शन, साईं का ये डिवोशन, साईं के प्रति हमारा डेडिकेशन और डीप होता जा रहा, और डीप होता जा रहा। और हमने अपने अंदर कितना कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर लिया, कितना कुछ नेगेटिव डिस्ट्रॉय कर दिया। साईं की अलग अलग चेतनाओं से हम जुड़ गए और कितना कुछ प्राप्त कर लिया। साईं की अनकंडीशनल लव और करुणा की चेतना को भी अपने अंदर भर लीजिए। आज साईं सब कुछ देने को तैयार है। आज साईं बहुत खुश है। आज साईं सब कुछ आप पे लुटा रहे हैं। साईं की इस भक्ति में हम पूरी तरह से लीन हो गए। और इस श्रद्धा, इस भक्ति, इस पूरे सफर में बहुत कुछ आज हमने पा लिया। साईं को पा लिया, साईं की अलग अलग चेतनाओं को अपने अंदर भर लिया। साईं के साथ इतना समय बिता लिया। अब समय है साईं के जाने का। इतना कुछ साईं से प्राप्त करने के लिए थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द होगा शायद। साईं के लिए हमारा ये डिवोशन, हमारा ये डेडिकेशन, हमारा ये साईं पे सरेंडर होना, साईं के लिए सब कुछ है। इतना कुछ लेने के बाद अब क्योंकि साईं जा रहे हैं, तो अब हम सिर्फ साईं की ब्लेसिंग्स ही लेंगे। और इस करुणा को, इस अनकंडीशनल लव को अपने साईं के प्रति हमेशा ही ऐसे
बनाए रखेंगे। इस पूरे ब्यूटीफुल जर्नी के लिए जितनी भी एनर्जीज, जितनी भी चीजें, जितनी भी थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपके साथ इस सफर में आज जुड़ी, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। और साईं की इस मल्टीपल कॉन्शियसनेस जिसको आज आपने विटनेस किया, उसे हमेशा अपने अंदर ऐसे ही जीता जागता रखिए। साईं बदले में केवल यही चाहते हैं, केवल यही चाहते हैं। इतना कुछ प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया है वापस लौटने का। इस करुणा, श्रद्धा, लव, सरेंडर, इन सब चीजों को अपने साथ हमेशा के लिए बनाए रखने की इंटेंशन के साथ धीरे धीरे अपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस लौटेंगे। अभी भी वो पल, साईं के साथ बिताए हुए वो समय, साईं की चेतना के साथ बिताया हुआ वो समय अभी भी हमारे सामने आ रहा है। लेकिन हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है वापस आने का। अपनी इस फिजिकल बॉडी और अपनी इस एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के बारे में धीरे धीरे अवेयर होने का। सांसों का आवागमन जारी और हमारा ध्यान भी हमारी सांसों पे जारी। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी तरफ से आप सबको डीप 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 ग्रैटिट्यूड। एक एक पल में ऐसा लगा मानो साईं बिल्कुल आसपास है। पता नहीं किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या डिस्ट्रॉय हुआ, क्या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन पल पल साईं was around us। कुछ सेशंस आई थिंक उन्हें केवल सिर्फ नाम के लिए नाम दिया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है आज भले ही कोई साइंटिफिक चीज समझ ना आई हो, ब्रेन के अंदर ना घुसे हो, बॉडी के किसी पार्ट के बारे में बात ना की हो, लेकिन कुछ सेशंस ऐसे भी बहुत जरूरी है जहां बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना दिमाग लगाए केवल सरेंडर होना है। और प्योरली आज हमने इस सेशन में ट्रांस का एक्सपीरियंस किया। एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, जिसको हम स्लीप कहते हैं। मेनी पीपल से दैट इट इज ट्रांस। सर का एक बहुत फेमस डायलॉग है इस पे, हम सोते नहीं, हम तो सिर्फ खोते हैं। तो हम खो जाते हैं साईं में, हम खो जाते हैं अपने साईं में। बट बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आंटी? अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को। जो भी लोग लॉग आउट करना चाहते हैं प्लीज लॉग आउट कर लीजिए। बट आज का ये एक्सपीरियंस मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी बताएं कि आपको कैसा लगा, बिकॉज ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बाकी लोग कैसा फील करते हैं। जी आंटी प्लीज बताएं। रियली चित्रा जी, ऐसा लगा कि है ना वाकई खो गए। और ट्रांस में वैसे मुझे कई दफा नींद आ जाती है, जो सच्ची बात है। जो सर कहते हैं कि ट्रांस में चली गई, नहीं आंटी सो नहीं के, पर आज मैं सोई भी नहीं और रियल ट्रांस में गई आज। बहुत सुपर्ब एनर्जी थी आज के सेशन में, बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छा लगा। और आज रियली ऐसा लग रहा था कि आपने पहले कहा ना मांग लो साईं से क्या मांगना है, तो यही मांगा था कि अब मुझे संसार के पदार्थ सब मिल भी गए तो क्या, अब बस सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ज्यों का त्यों बन जाऊं बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। ये पूरा जो एनर्जी है ना, ये पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव एनर्जी का जादू है और कुछ नहीं है। हम साथ हैं इसीलिए हम उसे फील कर पा रहे हैं। अकेले अगर शायद हम इन्वोक करते तो वो एनर्जी नहीं फील करते जो हम साथ फील करते। इस फैक्ट मैम, इससे पहले है ना किसी का मैसेज था कि हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर में तभी पावर आता है जब ग्रुप में करते हैं। अकेले प्रेयर करते हैं, किसी के लिए हीलिंग करते हैं, तो वो पावर नहीं आता है। और वो ही पॉइंट पढ़ के सोई है ना, बैठी थी क्लास के लिए, और सामने जैसे कि सर्टिफाइड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much. Thank you. Yes ma'am, you can unmute yourself. Yes, can I speak? Yeah, yes, actually can hear you. बहुत सारे मेडिटेशंस के बहुत सारे, आज जो फील हुआ ना, नींद में थे एज यू सेड, पर सुनाई भी दे रहा था। बहुत ही बहुत मजा आ गया। लाइक बिल्कुल मजा आ गया। I am saying that like all of us could actually feel the presence of Sai around us or any divine energy, but it was a purest form of energy. And मुझे भी बहुत मजा आया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग अपना व्यू, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, रियली रियली ग्रेटफुल। Thank you so much, and thanks to Sai. Thank you so much. Thank you to sir, thank you to Sai, thank you to all of you. Thank you so much. Thank you. So अब इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद टाइम है कि हम इस सेशन को एंड करें और कल फिर से जुड़े एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।